हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आपको पिछले क्लास में मैंने ट्राइंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल बताए थे। उसमें हमने आपको दिखाया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। एक भुजा लंब, एक भुजा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर आधारित हमने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें अगर आपको लंब और आधार दिया जाता है तो आप कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण और लंब दिया जाता है तो आधार निकाल सकते हो, कर्ण और आधार दिया जाता है तो आप लंब निकाल सकते हो। उसी पर आधारित आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे। आज मैं आपको फोर्थ और आगे के क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। यदि AB 7 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर हो तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, इसको हम लोग पहले चित्र के द्वारा निरूपित करेंगे। त्रिभुज ABC में कौन सा कोण आपका समकोण है? कोण ABC समकोण, यानी B आपका जो है वो समकोण है। तो ये A हो गया, ये C हो गया। अब AB का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। BC बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया है। तो AC आपको निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लंब दिया गया है, लंब AB बराबर है 7 सेंटीमीटर, आधार BC बराबर है 24 सेंटीमीटर और कर्ण AC आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। क्या पाइथागोरस प्रमेय है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देख सकते हो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास AB का मान कितना है? 7 है तो 7 का स्क्वायर किया। BC का मान कितना है? 24 है, 24 का स्क्वायर किया। स्क्वायर टेबल हमने आपको लिखाई थी। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 30 तक की संख्याओं का वर्ग हमने आपको लिख के दिया था, याद करने को भी बोला था। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए, AC स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। तो आपके पास आ गया AC स्क्वायर बराबर 625। अब हमें AC निकालना है तो AC अंडर रूट 625 हो जाएगा। अब 625 25 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। तो अब 625 का आप गुणनखंड कर सकते हो 5 से। 5 एकम 5, कितना बचा? 1 12 बचा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5, फिर 5। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, यानी एक 5 फिर दूसरा 5 बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर अब यहाँ पे आयत है, आयत के भी चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक आयत बना लें। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब आयत ABCD में ये देखिए चारों कोण आपके कितने हैं? 90 अंश होते हैं इसमें। अब विकर्ण, विकर्ण यानी अपोजिट साइड वाले मिलाने पे ये विकर्ण हो गया, एक AC और एक ही BD। तो AC बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, AB हो गया 16 सेंटीमीटर। तो BC का मान निकालना है। BC यानी ये लंब हो गया एक तरह से। तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण हो गया। तो AC कर्ण हो गया, तो कर्ण AC दिया गया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आधार AB आपको पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार AB बराबर है 16 सेंटीमीटर और लंब BC आपको फाइंड करना है। अब हम लोग वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण कितना है? 20 सेंटीमीटर बराबर लंब कितना है? निकालना है हमको BC का स्क्वायर प्लस आधार है 16 का वर्ग। तो 20 का यानी 400 बराबर BC स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं 256 256 इधर आ जाएगा।
400 माइनस 256 हुआ, प्लस है माइनस में आया तो BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा 0, यानी 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1। तो BC स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 144। तो BC बराबर √144, और 144 हमारा 12 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो BC बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको जो वर्ग वाली टेबल है वो बहुत अच्छे से याद कर लो। 30 तक की संख्या याद कर लोगे तो आपको करने में बहुत आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। आप सीढ़ी जानते हो, दीवार पर स्लैंट लगाई जाती है, तिरछी लगाई जाती है। ये मान लीजिए दीवार हो गई, ये हमारी ज़मीन हो गई। अब इसमें हम सीढ़ी कुछ इस तरह से लगाएंगे। अब इसमें हमारा पास ABC, ये 90 डिग्री बन रहा है। सीढ़ी है 65 डेसीमीटर, ये हो गया 65 डेसीमीटर, और दीवार से 25 डेसीमीटर हटा के, ये दीवार से 25 डेसीमीटर हटाई गई है, 25 डेसीमी आपकी ये हो गई। अब ऊपरी सिरे से दीवार की ऊंचाई यानी ये निकालना है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, कर्ण है। कर्ण कितना है AC बराबर 65 डेसीमी। आधार दिया है BC यानी 25 डेसीमी। अब आपको लंब निकालना है, लंब AB की वैल्यू निकालनी है। लगा दे भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपको पता है 65 का स्क्वायर हो गया, AB निकालना है हमको, ये हो गया 25 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर तो आपको नहीं याद होगा, हमने 30 तक की संख्याओं को बताया था। तो 65 का स्क्वायर कर लेते हैं। 65 को 65 से गुणा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 32, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 3 39, 5 2 9 3 12 4, कितना आ गया 4225 बराबर AB स्क्वायर प्लस 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आएगा। अब इसको इधर कर देंगे, 4225 माइनस 625 बराबर AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आया, 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 12 में से 6 गया 6 और 3। तो AB बराबर कितना हो गया √3600। अब देखिए 36 है और 2 0। 36 किसका होता है, 6 का होता है, यानी इसका हो गया 6 और 2 0 में से 1 0 हो गया। तो AB बराबर कितना हो गया 60। अब चूँकि डेसीमी में था तो यह आंसर भी आपका किसमें आएगा, डेसीमीटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें आपकी ऊंचाई कितनी हो गई 60 डेसीमीटर। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। वैसे ही करेंगे, ये खंबा हो गया, ये ज़मीन हो गई, ये तिरछा तार बंधा हुआ है। इसको हमने लिखा ABC, ये 90 डिग्री। अब कह रहे हैं 26 मीटर लंबा तार है, ये 26 मीटर हो गया। 24 मीटर ऊंचे खंबे से बंधा है, 24 मीटर हो गया। तो ज़मीन और खंबे, ज़मीन पर खंबे यानी खंबा और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी निकालनी, यानी ये निकालना है, आधार निकालना है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कर्ण, कर्ण यानी AC बराबर 26 मीटर, लंब दिया गया है AB बराबर 24 मीटर, और आधार यानी BC आपको निकालना। अब क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है आपका। कर्ण हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 26 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 26 का होता है 676, 24 का होता है 576 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 माइनस 576, घटाएंगे तो कितना आएगा 001। BC स्क्वायर बराबर हो गया 100।
तो BC बराबर √100। 100 किसका होता है? 10 दहम 100 होता है, यानी 10 का होता है। तो BC बराबर क्या हो गया? 10 मीटर। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, कितना हो गया? 10 मीटर। अब एक पॉइंट आपको हमने पहले ही बताया था, पाइथागोरियन त्रिक, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई 3 संख्याएं हैं ABC, तो यदि A² + B² बराबर C² को पालन करती हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम को पालन करती हैं, जहाँ C सबसे बड़ी भुजा है, तो ABC क्या कहलाते हैं? हमारे पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। अब जैसे प्रश्न आपके बनते हैं, 3-3 अंक दिए गए हैं, 3-3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको पाइथागोरियन त्रिक छांटना है। जैसे 5, 12, 13 है कि नहीं है, 7, 8, 15 है कि नहीं, 6, 7, 8 है कि नहीं, 8, 15, 17 है कि नहीं, 3, 4, 5 है कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा C होती है, ऐसे हम लोग मान लेंगे। A बराबर 5 ले लिया, B बराबर 12 ले लिया, C बराबर 13 ले लिया। अब हम लोग A² + B² निकालेंगे। A² + B² नहीं, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ा 5 4 9 6 169, और C² कितना है? 13, 13 का स्क्वायर किया 169। तो अब आप देखिए, ये A² + B² भी 169 आया, C² भी 169 आया, तो इसका मतलब A² + B² बराबर C² है। इसलिए क्या होगा? 5, 12, 13 जो होंगे पाइथागोरियन त्रिक होंगे। इसी तरह A बराबर 7 और B बराबर 8, C बराबर 15 हमने ले लिया। अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, क्या ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। अब आप A² + B² निकालेंगे, यानी 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 7 से कितना हुआ? 49, + 8 हटाए कितना हुआ? 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यह आया। और C² कितना हुआ? 15 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ? 225। अब आप देखिए, A² + B² बराबर 113 है और C² बराबर 225 है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि A² + B² इज़ नॉट इक्वल्स टू C², इसलिए 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। जो बराबर होंगे वो पाइथागोरियन त्रिक होंगे, और जो बराबर नहीं है वो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। तो ये बच्चों आप लोग 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने आप करिएगा, डू योरसेल्फ। तो अब इस पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट हम लोग अंकगणित या बीजगणित की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि रचनाएं करनी है, वो रचनाएं मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम अंकगणित या बीजगणित स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप लोग इसको करके अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।